अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट्स कि साल्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अब इसमें जो टाइप्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें 6 टाइप्स हैं। नॉर्मल साल्ट्स है, एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, डबल साल्ट है, मिक्स साल्ट है और कम्प्लेक्स साल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल साल्ट को। इनको न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। अब कहीं पे न्यूट्रल साल्ट है तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कौन सी चीज़ें हमने कभी पढ़ी नहीं है। तो ये आप गौर से देख लें, यहाँ पे बेशक नॉर्मल साल्ट के साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यूट्रल साल्ट और नॉर्मल साल्ट एक ही बात होती है। नॉर्मल साल्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाती है, टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है, बाया पॉजिटिव मेटल आयन। मेटल आयन जो है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम मेटल आयन के साथ, जिस तरह ये अमोनिया है या कोई भी मेटल आयन हो सकता है, उसके साथ हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो वो हमें क्या करता है, हमें एक जो है नॉर्मल साल्ट देता है। और नॉर्मल साल्ट जो है, आपको पता है कि एसिड और बेस के केस में ब्लू और रेड का सीन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। दीज साल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, ये कोई लिटमस में न्यूट्रल ही होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या इधर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी और ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और ये जो ये पोटाशियम है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो ये पोटाशियम क्लोराइड बना देगा। इस तरीके से हार्ड ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पे वाटर बन जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। इस तरीके से फॉस्फेट वाली एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आती है नाइट्रिक एसिड वाली और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी टोटल रिप्लेसमेंट हो गई है और दूसरे ने जो अमोनियम है इसने नाइट्रेट के साथ जो है बॉन्ड बना लिया है। तो ये सारे साल्ट्स हैं नॉर्मल साल्ट्स। तो एज अ स्टूडेंट ज़ाहिर है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, आप ये बात जहन में रख लें कि नॉर्मल साल्ट्स में क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट आप जहन में रख लें, और एसिडिक का हर एक का आप कंसेप्ट जो है जहन में रख लें। और कुछ नहीं, आप एक एग्जांपल भी याद कर लें वो भी बहुत है, ना होने से तो बेहतर ही है। आप 4 बेशक ना याद करें, कि वैसे तो आपको सारी याद करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 4 या 5 एग्जाम्पल्स नहीं याद कर सकते तो 2 तो लाजमी करें, नहीं तो एक तो लाजमी करें, ताकि आपका जो पेपर है वो खाली ना जाए, उसके नंबर ना आपके कटें। ठीक है, तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का, क्योंकि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि 2-2 3-3 नंबर का है, ये 5 नंबर का, 6 नंबर का या 10 नंबर का भी आ सकता है। तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपका ज़्यादा बड़ा हो जो आंसर आपने दिया हुआ हो। तो वो तो फिर इसी तरीके से ही बड़ा होगा कि आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स उसमें लिखेंगे और ठीक ठीक एग्जाम्पल लिखेंगे। ये नहीं कि अपनी तरफ से आप एलिमेंट्स निकालें उनको जोड़ के फिर आप बना रहे हो। तो इसके बाद क्या था, इसके बाद है एसिडिक साल्ट्स। एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। अब इसमें भी वही प्रोसीजर होगा, लेकिन इसमें हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करेंगे। पार्शियल मतलब आधी रिप्लेसमेंट हम करेंगे हाइड्रोजन आयन की। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है, हमने इसका एक हाइड्रोजन भेजना है इधर, दोनों हाइड्रोजन नहीं भेजना है, इसका एक हाइड्रोजन भेजना है इधर, और ये वाटर बनाएगा, और जो ये पोटाशियम है ये इससे रिएक्ट करेगा और इधर जो है इसका एक एच रह जाएगा। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट बन जाएगा। यही काम हमने इधर करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में करना है। आगे क्या होगा, ठीक है, दीज साल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, साल्ट होंगे ये। अब आपने क्या करना है, अब एक एसिडिक साल्ट आपने लेना है, उसका रिएक्ट करना है अपने बेस के साथ, तो वो नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक आपने ये ले लिया, एसिडिक साल्ट ले लिया, ठीक है, उसका आपने रिएक्शन करवाया बेस के साथ, तो ये बन गया नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट बन गया, साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यही आपने दूसरी एग्जांपल में किया, सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट था, इसका रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया, तो सोडियम फॉस्फेट बन गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। इसके बाद आता है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होता है, बेसिक साल्ट में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की बाय एन एसिड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको पोली कहा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्लोरीन ने रिएक्ट किया है इसके साथ, और एक जो है एच जो है वो गया है इधर और उसने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है,
इसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई। यही आपने लेड के साथ किया, लेड एसीटेट के साथ किया है आपने, यही रिएक्शन आपने जिंक हाइड्रो ऑक्साइड के साथ आपने किया है। सो ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका आपने रिएक्ट करवाया इससे, तो क्या बना है, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बना है और साथ वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये वाले साल्ट क्या करते हैं, यही साल्ट जो बेसिक साल्ट होते हैं ये फर्दर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और नॉर्मल साल्ट बनाते हैं। जिसका एसिडिक साल्ट ने रिएक्ट किया था बेस से और नॉर्मल साल्ट बनाया था, इस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे एसिड से और नॉर्मल साल्ट बनाएंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या हुआ है, नॉर्मल साल्ट बन गया है। और एक जो इसका हाइड्रोजन है ये इधर जाके इसने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है सॉरी, तो वाटर मॉलिक्यूल बना लिया है। तो ये इसकी बाकी एग्जांपल भी इसी तरह है। अब इसके बाद है डबल साल्ट। अब आपने देखना है कि डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट ये होता है, डबल salts are formed by the two normal salts when they are crystallized form a mixture of equimolar saturated solution। बनते हैं कि जब हम दो साल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है। इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो ये होता है कि दो जो हमने साल्ट्स को मिक्स किया है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन हमने रखा है मिक्स करके, तो वो ड्राई बेशक हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा कि वो उसमें से सारे जो प्रेसिपिटेट हैं वो खत्म हो जाएं, सारा कुछ खत्म हो जाए, वो उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। individual salt components retain their प्रॉपर्टीज। हर एक जो साल्ट है वो अपनी प्रॉपर्टी उसकी बरकरार रहेगी। ये नहीं होगा कि वो ड्राई हो गए हैं तो वो टोटली, जिस तरह होता है ना कि ड्राई हो जाता है कोई मिक्सचर तो उसमें से वो जो ड्राई जो प्रेसिपिटेट निकलते हैं फिर वो सारे के सारे निकल जाते हैं और नीचे हमारे पास जो है कोई भी मटेरियल नहीं रहता, कोई भी चीज़ नहीं बचती। तो इस तरह नहीं होता इस केस में, नॉर्मल साल्ट के केस में, ठीक है। द एनाइंस एंड केटाइंस गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। पेनाइल और जो पेटाइंस हैं वो अपने टेस्ट जो हैं वो भी हमें उनसे मिलते हैं। मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट का क्या है फार्मूला, FeSO4, अमोनियम सल्फेट है और 6 इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, पोटाश एलम है, फेरिक एलम है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये डबल साल्ट की हैं। तो इनके आपको फार्मूले भी आने चाहिए, ये नहीं कि आपको सिर्फ नाम आते हो, नाम भी आने चाहिए, फार्मूले भी आने चाहिए। ये चीज़ MCQs के लिए बहुत है। अब कहीं भी MCQs में आपको पोटाश एलम दिया हुआ हो, भाई पोटाश एलम क्या फार्मूला है, वहां पे और भी काफी सारे होंगे और ज़रूरी नहीं कि उन्होंने, अब देखें ना ये फेरिक एलम है इसमें भी पोटाशियम है और पोटाश एलम के अंदर भी पोटाशियम है। तो इस तरह से आपको ये लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट किसके साथ है और फेरिक सल्फेट किसके साथ है। तो फेरिक एलम के लिहाज से आप ये चीज़ याद कर लें कि जो पोटाशियम सल्फेट है उसके साथ फेरिक सल्फेट है, और इस तरीके से आप पोटाशियम भी याद कर सकते हैं। तो हर चीज़ आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, मोर सल्ट भी, हर चीज़। इसके बाद है मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। इसमें एसिडिक या बेसिक रेडिकल जो है वो इनमें से कोई एक चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ये एग्जांपल है मिक्स साल्ट की। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट अब क्या होते हैं, complex salts on the dissociation provide a simple cation and a complex anion। अब क्या होता है, इसको जब हम मिक्स करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये होता है कि जब डिसोसिएशन होती है तो फिर एक जो है जब डिसोसिएशन इन साल्ट्स की होती है तो जो केटाइन है सिंपल केटाइन हमें हासिल होता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन हमें हासिल होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। या फिर हाँ जी इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की है, ठीक है, डीआयोनाइजेशन जब इसकी होती है तो ये सिंपल केटाइन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनाइन प्रोवाइड करता है, फेरिक साइनाइड, ठीक है, ये सारी चीज इसमें होती है।